कभी सोचा है कि किसी जगह के नाम में उसकी पूरी की पूरी कहानी छिपी हो सकती है? दिल्ली का मशहूर दरियागंज, इसके नाम के पीछे भी एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी है जो वक्त के साथ कहीं गुम हो गई। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जब यहाँ दूर दूर तक कोई दरिया नहीं, कोई किनारा नहीं, तो भाई इसका नाम दरियागंज पड़ा कैसे? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि आखिर इस नाम के पीछे राज क्या छिपा है। आज अगर आप दरियागंज जाएं तो वो पुरानी दिल्ली का एक कह सकते हैं धड़कता हुआ दिल है। व्यापार है, इतिहास है, सब कुछ है। लेकिन एक चीज है जो वहां बिल्कुल नहीं है, और वो है दरिया। और बस यही बात इस नाम को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है। तो इस पहेली का जवाब मिलेगा कहां? अरे जवाब तो कहीं और नहीं बल्कि दरियागंज शब्द के अंदर ही छिपा है। इसके दो टुकड़ों में, दरिया और गंज। देखिए, दरियागंज जो शब्द है ना, वो दो फारसी शब्दों से मिलकर बना है। पहला है दरिया, जिसका मतलब होता है नदी, और दूसरा है गंज यानी बाजार या मंडी। तो सीधा साधा मतलब क्या हुआ? नदी के किनारे वाला बाजार। पर सवाल तो अब भी वही का वही है, भाई नदी है कहां? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं सीधे 17वीं सदी में। उस वक्त जब मुगल बादशाह शाहजहानाबाद शहर बसा रहे थे, जिसे आज हम और आप पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। और बस यहीं पर सारा राज खुल जाता है। उस जमाने में यमुना नदी आज की तरह दूर नहीं, बल्कि ठीक इसी जगह के बगल से होकर बहती थी। तो दरियागंज सच में लिटरली नदी के किनारे बसा एक चहल पहल वाला बाजार था। अब सदियां बीत गईं, यमुना ने भी अपना रास्ते बदल लिया, लेकिन ये नाम उस दौर की एक जीती जागती निशानी बनकर आज भी हमारे साथ है। लेकिन रुकिए, दरियागंज की कहानी सिर्फ इसके नाम और नदी पर ही खत्म नहीं होती। अरे ये तो बस शुरुआत है। आइए देखते हैं कि नदी के किनारे बसे इस बाजार ने सदियों का ये लंबा सफर आखिर तय कैसे किया। मुगल दौर में दरियागंज कोई आम जगह नहीं थी। ये एक बहुत ही पॉश, एक शाही इलाका हुआ करता था। यहाँ साम्राज्य के बड़े बड़े अमीर, रईस, नवाब रहा करते थे। आप अंदाजा लगाइए, झज्जर के नवाब की शानदार कोठी, और तो और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के ससुर की हवेली, सब कुछ यही था। दरियागंज का जो सफर है ना, वो वाकई कमाल का है। देखिए, 17वीं सदी में ये मुगल रईसों के घर के तौर पर शुरू हुआ। फिर 1638 में मशहूर दिल्ली गेट बना। इसके बाद 1803 के आसपास यहां अंग्रेज आ गए और ये एक ब्रिटिश छावनी बन गया। और फिर आजादी के बाद इसकी एक नई पहचान बनी। ये भारत की पब्लिशिंग कैपिटल के तौर पर उभरा। फिर आया 1964, जब यहां वो मशहूर संडे बुक मार्केट शुरू हुआ, जो 2019 में कोर्ट ऑर्डर के बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। मतलब एक ही जगह के कितने अलग अलग रूप हैं ना। तो जरा इस बदलाव को महसूस कीजिए। एक वक्त था जब यहां मुगल नवाबों की आलीशान हवेलियां हुआ करती थी, और आज यहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जैसे इंडिया के सबसे बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस के दफ्तर हैं। एक शाही रिहायशी इलाके से किताबों के एक बड़े कमर्शियल हब तक का ये सफर सच में कमाल का है। और अब बात करते हैं दरियागंज की उस पहचान की जिसने इसे शायद सबसे ज्यादा शोहरत दिलाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं इसके लेजेंडरी किताबों के बाजार की। 2 किलोमीटर, जरा सोचिए, 2 किलोमीटर लंबा किताबों का बाजार। ये संडे बुक मार्केट करीब 2 किलोमीटर तक फैला होता था। ये सिर्फ एक बाजार नहीं था, ये तो दिल्ली के किताब प्रेमियों के लिए एक तरह की जन्नत थी। इस बाजार की भी अपनी एक अलग ही कहानी है। इसकी शुरुआत हुई 1964 के आसपास, और देखते ही देखते ये हर तरह की सस्ती किताबों का एक खजाना बन गया। मतलब कोई भी टॉपिक हो, आपको यहाँ किताब मिल ही जाएगी। ये सिर्फ एक बाजार नहीं रहा, बल्कि दिल्ली की कल्चरल लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बन गया। हालांकि 2019 में ट्रैफिक की दिक्कतों की वजह से इसे पास के ही महिला हाट में शिफ्ट कर दिया गया, पर इसकी यादें आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ हो जाती है, वाकई एक नाम किसी शहर के अतीत का नक्शा होता है। दरियागंज का नाम आज भी हमें उस पुराने वक्त की याद दिलाता है जब यमुना नदी पूरी शान से इसके पास से गुजरती थी। ये नाम एक भूली हुई कहानी को जिंदा रखे हुए है, और ये बात हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारे आसपास, हमारे शहरों और मोहल्लों के नामों में न जाने ऐसी कितनी ही कहानियां छिपी होंगी। शायद अगली बार जब किसी पुरानी सड़क से गुजरें तो उसके नाम के बारे में जरूर सोचिएगा।